बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त टिका खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, शहर इक़्तिदार से एक नहीं, दो, तीन, चार बड़ी खबरें। एक तो मैं बताऊंगा कि वजारत दाखिला ने अब क्या फ़ैसला किया है नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से, और साथ ही अदालत उज़्मा, अदालत आला का एक बड़ा फ़ैसला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा फ़ैसला, और साथ ही डस्का के हवाले से क्या होने जा रहा है, और वैक्सीन। मेरे 4 टॉपिक है आज, ज़रा मेरे साथ रहिएगा। टिक्का खान सानी का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले तो आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, क्या तबीयत खुश कर दी है। फैसला यह है, एक तो यूसुफ रज़ा गिलानी की चेयरमैन सेनेट के हवाले से जो नताइज थे उसको, उस हवाले से जो पिटीशन थी वो रिजेक्ट हो गई है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट ही रहेंगे, चूँकि ये पार्लियामेंट का फैसला पार्लियामेंट के अंदर ही हल किया जाए। यानी उन्होंने रास्ता दे दिया कि हाई कोर्ट, अदालत कुछ नहीं कर सकती, अगर आपने तब्दीली लानी है तो इन हाउस ही जाएं, और दोबारा जाके अगर आपके पास 7 सेनेटर हैं तो फिर दोबारा यानी इशारा दे दिया कि आप जाके पार्लियामेंट में ही मसला हल करें, और सियासी तनाज़ा जो है वो उनको अदालतों में ना घसीटा जाए। कई बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कह चुकी है। यकीनन आज एक तो मरीम नवाज़ की जो कबल अज़ वक्त गिरफ्तारी की जो आज दरख्वास्त मंजूर हुई है, एक तो वो अप्रैल तक यानी मंजूर हो गई, अब अप्रैल तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। एक तरफ तो वो, दूसरी तरफ पीडीएम के हवाले से हाई कोर्ट का फैसला आ गया, यानी यूसुफ रज़ा गिलानी की पिटीशन रिजेक्ट हुई। ये बड़ी अच्छी खबरें हैं और अच्छा वक्त आ रहा है। दूसरी, मैं इससे पहले कि मैं नवाज शरीफ की तरफ आऊँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ डस्का NA-75। आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन ने पूरा इलेक्शन करने का फैसला दिया, और वो फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल इलेक्शन की डेट जो है वो उसको एक्सटेंड कर दी और उस फैसले को बरकरार रखा, लेकिन जिरा इसके ऊपर मज़ीद हो रही है। आज भी जिरा हुई, दोबारा होगी। अब देखिए फैसला क्या आता है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ। अगर तो फैसला आया नवाज शरीफ साहब की मर्ज़ी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का, फिर तो तहरीक जो मुस्लिम लीग नून है वो हिस्सा लेगी, और इलेक्शन में ख़ास तौर पे पूरे हल्के का अगर दोबारा इलेक्शन होता है तो फिर मुस्लिम लीग नून दोबारा यानी नौशीन इफ्तिखार दोबारा एज ए कैंडिडेट कंटेस्ट करेगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने वही 21-22 हल्के, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि 21-22 हल्के खोलने को तैयार हैं, और यकीनन अगर वो फैसला आता है कि 21-22 हल्के खुलते हैं तो फिर मुस्लिम लीग नून जो है वो बाइकाट करेगी पूरे इलेक्शन का, और असजद मल्ली के लिए फिर अच्छी खबर होगी कि वो बगैर मुकाबले के ही जीत सकते हैं ये इलेक्शन, चूँकि उनके मध्य मुकाबिल जो बड़ा कैंडिडेट है वो तो विड्रा हो जाएगा, और फिर बड़ा कैंडिडेट रहेगा भी नहीं। फिर मुकाबला शायद हो जो लब्बैक वालों में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और असजद मल्ली के दरमियान, लेकिन असजद मल्ली फिर जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं और कोई बड़ा मुकाबला नहीं होगा। लेकिन मैं यहाँ पे ये ज़रूर बात करना चाहता हूँ कि यही तो इमरान खान ने मुतालबा किया था जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, तो नवाज शरीफ ने कहा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उस वक्त मुतालबा किया था कि 4 हल्के खोल दें। जब 4 हल्के खोले गए तो उनमें से बेशतर हल्कों में धांधली, रिगिंग साबित हो गई, लेकिन उस वक्त कमीशन ने कहा कि ये कोताहियाँ, खामियाँ दूर की जाएँ। जब 4 हल्कों में रिगिंग आ गई तो क्या उस वक्त नवाज शरीफ ने कहा था कि 4 हल्कों में तो धांधली है तो मैं वज़ीर आज़म हूँ, चलें जी पूरे पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शन कराया जाए? नहीं कहा था ना। तो अब नवाज शरीफ की यहाँ पे सियासत का इम्तहान है कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कबूल करते हैं या कि अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला चाहते हैं। अगर अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला चाहते हैं यानी पूरा इलेक्शन, फिर नवाज शरीफ के उस वक्त जब वो वज़ीर आज़म थे उस वक्त जो उनका स्टाइल था उसकी नफ़ी होगी। तो सियासत फिर अपने अपने मफाद की, अपने अपने घर की खेती बना ली फिर तो सब ने। तो यकीनन ये बात सोचने वाली होगी। और अब मैं आता हूँ नवाज शरीफ के हवाले से, जो वजारत दाखिला ने आज ख़त लिख दिया है, एक बहुत बड़ा ख़त वजारत ख़ारजा को लिखा है कि नवाज शरीफ के हवाले से जो उनका तिबी इलाज हुआ
कितने डॉक्टरों ने उनका तिबी मुआयना किया, उन डॉक्टरों के नाम बताए जाएँ, इलाज के ऊपर कितने अखराजात आए उसकी तफसीलात दी जाए। वजारत दाखिला ने वजारत ख़ारजा से तफसीलात मांगी है। अब वजारत ख़ारजा यकीनन अब जो हाई कमीशन है बरतानिया में, उनके साथ रब्ता करके तमाम तफसीलात फ्राहम करने की पाबंद होगी। तो इस हवाले से नवाज शरीफ की जो माहिदे की आमादगी की सारी रजामंदी की कॉपीज़ फ्राहम की जाएंगी। जब वहाँ ये गए, किस माहिदे के तहत गए, उसके बाद चूँकि इलाज के लिए गए, वो एग्रीमेंट क्या था या फिर वो डॉक्यूमेंट्स क्या थे जिसके तहत वो गए हैं, उसके तहत वो वापस लाने की अब तैयारियाँ हो रही हैं नवाज शरीफ को सिस्टम में। जरदारी साहब ने तो कह दिया ना नवाज शरीफ वापस आके लॉन्ग मार्च की को लीड करें, जिसके बाद अब रब्ता ही नहीं हो रहा आसिफ जरदारी साहब में और नवाज शरीफ में। अब मुसलसल रब्ता, पहले मुसलसल रब्ता था, अब रब्ता किस में है? मौलाना फजल रहमान के साथ आसिफ जरदारी साहब का रब्ता है। इवन जब से आसिफ जरदारी साहब ने ये मुतालिबा किया है कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएँ, वो जो रेजिग्नेशन का मुतालबा था कि वो तैयार नहीं है और लॉन्ग मार्च के लिए भी वो वापस आए, दोनों सूरतों में अब रब्ता रह गया सिर्फ और सिर्फ मौलाना और आसिफ जरदारी साहब के दरमियान। अब देखते हैं कि जो आज मरीम नवाज़ ने कहा है कि मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ और मैं जानती हूँ सियासी ताल्लुकात कैसे निभाए जाते हैं। अब देखते हैं एक इस बयान के बाद पीपल्स पार्टी तो आ गई है हमायत में, जो उनकी अदालत में पेशी होगी, नैब में पेशी होगी, उसमें पीपल्स पार्टी के वर्कर्स आएंगे। लेकिन अभी तक बिलावल भुट्टो, जरदारी और मरीम नवाज़ में रब्ता नहीं हुआ। राब्ते बहाल करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा है कि कोई रंजिश है ही नहीं, कोई नाराज़गी है ही नहीं, तो फिर ओपन बयान तो आ गए, तो यकीनन कुछ नाराज़गी तो है, इख्तलाफात तो सामने नज़र आ गए, मीडिया में बयान सामने नज़र आ गए, उस PDM के इजलास में भी और इसके बाद दीगर जो आपने देखा। उसके बाद नवाज शरीफ अब देखें वतन वापस आने के हवाले से जो तफसीलात मांगी हैं, इलाज के अखराजात मांगे हैं और साथ ही डॉक्टर्स के नाम मांगे हैं, कितनी दफ़ा मुआयना हुआ, बीमारी क्या है, ख़तरात क्या हैं। उसके बाद अब दूसरे मरहले में तहरीक इंसाफ की हुकूमत यानी शेख रशीद एक बरतानवी हुकूमत को ख़त लिखेंगे, वजारत दाखिला ख़त लिखेगी और वो जो डॉक्यूमेंटेशन है तिबी मुआयने के हवाले से गए हैं, अब वो वापस मांगेगी कि ये हमारे मुल्ज़म हैं और इनको हमारे हवाले वापस किया जाए। कोई ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। बहरहाल देखते हैं अब रास्ता क्या निकलता है। लेकिन डस्का में अगर फैसला सारे हल्के का ना आया, 22 सिर्फ पोलिंग स्टेशन का आया, तो फिर मुस्लिम लीग नून मेरे राय के मुताबिक इलेक्शन का बाइकआउट करेगी। और इसके साथ साथ अब मैं आपको बताऊं कि कुछ वैक्सीन की बात हो जाए। पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वैक्सीन के हवाले से वो लगना शुरू हो गई है। तकरीबन 15 लाख डोजेस तो लग चुकी हैं, हमारे बुज़ुर्गों को लग चुकी है, 60 साल से ज़्यादा लोगों को लग चुकी है। कई मिनिस्टर्स जो हैं वो वैक्सीन लगवा चुके हैं। वैक्सीन की दूसरी डोज जो है, पहली वैक्सीन तो अतिया में आई है 15 लाख डोजेस, अब दूसरी वैक्सीन जो है वो 30-31 मार्च को पाकिस्तान पहुंच रही है, 10 लाख डोजेस। अब वो मुख्तलिफ ग्रुप्स को लगेगी, 18 साल से ऊपर के हाई रिस्क ग्रुप्स, पहले तिबी अमला और बुज़ुर्ग, उसके बाद अब आ रहे हैं प्रोफेशनल लोग, ख़ास तौर पे जो पुलिस फोर्सेस के लोग हैं, इसके साथ साथ जो फ्रंट फुट पे इंतज़ामिया के लोग हैं, इसके अलावा कुछ ट्रेडर्स, कुछ जर्नलिस्ट, कुछ वकील, वो प्रोफेशनल लोग जो फ्रंट फुट पे आके काम करते हैं, जिनका ज़्यादा इंटरेक्शन है, उनको लगेगी। उनमें भी प्रेफरेंस होगी कि ज़्यादा एज के लोग हों तो ज़्यादा अच्छा है। अब इसकी कीमत की मैं बात करूँ, ये माहिदा होता है हुकूमतों के दरमियान, इसको खुफिया रखा जाता है कि कीमत क्या है। जो इसकी चाइना की 2 डोजेज़ हैं, एक जो चाइना की खुराक है वैक्सीन की वो तो सिर्फ एक लगती है, उससे यकीनन इम्यून सिस्टम डेवलप होता है, उसकी कीमत तकरीबन $13 है, तकरीबन $13। और जो दूसरी है वो साइनोफार्म, वो यकीनन साइनोफार्म वो है, साइनोफार्म की कीमत तकरीबन आप कह सकते हैं कि 15 लाख डोजेज़, ये भी तकरीबन $10 से ऊपर ही पाकिस्तान को पड़ेगी अगर ये वैक्सीन 2 डोजेज़ पाकिस्तान आती हैं अगले फेज़ में। तो यकीनन इसमें बहुत सारे लोग कवर हो जाएंगे। और साथ ही इसका फ़ायदा क्या होगा, मैं ज़रूर ये बताना चाहता हूँ कि जिस बंदे को
वैक्सीन लग जाए, जिसको दोबारा इन्फेक्शन हो या फिर पहली दफ़ा इन्फेक्शन हो, यानी वायरस अटैक करे, कोरोना वायरस का हमला हो, बीमारी लाक हो जाए, तो 100% अमवात के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। यानी 100% मौत से रोकती है। कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी ज़रूर होती है, बीमारी कर देती है, थोड़ी सी गले की खराबी, लेकिन मौत से बचा लेती है। कोरोना से कम मौत नहीं वाक़या होती। ये वैक्सीन की फ़वाइद है। ज़रा सी एक दिन के लिए लेजीनेस आता है, बंदा थोड़ा सा काहली आती है जिस्म में, लेकिन बाकी कोई साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं है, जस्ट इंजेक्शन की पेन है। स्कूल 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे। 11 अप्रैल के बाद मेरी इन्फॉर्मेशन तो ये है कि स्कूल आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो जाएंगे। मेरी आखिरी बात यह है कि 2 हफ्ते के लिए प्लीज़ आप एहतियात करें। ये 2 हफ्ते हमारे पास बहुत कीमती हैं, हर किसी को एहतियात करना है तो वायरस यहाँ से निकलेगा, अदरवाइज़ हम सारे रिस्क पे होंगे। 2 हफ्ते ये मास्क ज़रूर पहनना है। मैं ये जो ही बात ख़त्म करूँगा उसके फौरी बाद मास्क पहन लूँगा और अपने घर तक ये सारा दिन काम करूँगा, मास्क पहनूंगा। आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर से मेरे सवालात में कर रहा था और मैंने मास्क पहना हुआ था। और यकीनन आप एहतियात करें। आज भी कम अज़ कम पाकिस्तान में 30-40 अमवात हुई हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे 40-50 अमवात रजिस्टर्ड हो रही हैं, केसेस बढ़ रहे हैं। लिहाजा इससे जान छूट जाएगी, एहतियात करें। उसके बाद यकीनन अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। टिका खानसानी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।